welcome back to Code Odyssey. I hope you all are doing good. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टू डायमेंशनल एरे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरे क्या होता है। मैं एक ओवरव्यू इसमें दे देती हूँ, लेकिन आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक जो हमारे पास एरे होते हैं वन डायमेंशनल, उसकी वीडियो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएं। टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात करने से पहले हम एरे को बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। एरे एक लिस्ट जैसी चीज़ होती है जिसमें हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही जगह पे स्टोर कर लेते हैं। जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के, तो हम क्या करेंगे, एरे के अंदर वो मार्क्स स्टोर कर लेंगे इस तरह से कि हम अगर अपना यहाँ पे हम लें अपने एक डेटा टाइप और हम अपना एरे का नाम लिखते हैं मार्क्स, और इसके अंदर हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक सब्जेक्ट के स्टोर कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। एंड देन हम क्या करते हैं, अपने मार्क्स को डिक्लेयर लाइक अगर फॉर एग्जांपल 45 हैं, एक के 60 हैं, एक के जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 78 हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने मार्क्स को स्टोर करा देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल सा एरे है, सही है। ये एक लिस्ट है जो मल्टीपल चीज़ों को एक ही जगह पे स्टोर कर रही है, जैसे हमारे स्कूल के स्टूडेंट के मार्क्स, सही है। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हों, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों, तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हैं। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, एक टेबल या ग्रिड की तरह होता है जिसमें हम ड्रॉज और कॉलम्स में वैल्यूज स्टोर करते हैं। सोचो आपके पास अगर 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के जो है ना 3 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट और हर स्टूडेंट के जो है ना अलग से मार्क्स हम स्टोर, अलग अलग एरे लगाने से अच्छा है हम क्या करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 स्टूडेंट्स का एक टेबल है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। इसमें भी मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग होती है एरे में वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले स्टूडेंट का जो होगा वो होगा 0 एंड देन 1 2, इस तरह से हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 5 हैं तो 0 1 2 3 4 तक हो जाएगा। सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं 75, सब्जेक्ट 2 के 80, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रॉस रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट को और कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, सही है। अब टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2D एरे इक्वल्स टू रॉ प्लस कॉलम, सही है। अब ये जो है एक टेबल या ग्रिड की तरह होता है जहाँ हर सेल में एक वैल्यू होती है। अब सी में टू डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसका जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, अब टू डायमेंशनल एरे का अगर हम सिंटैक्स देखें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पहले तो हम डेटा टाइप लेते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं तो हमने डेटा टाइप ले ली इन, और उसके बाद हम एरे का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड्स हम स्टोर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ग्रेड्स ही ले लेते हैं, ग्रेड्स। ये हमने क्या किया, एरे का नाम ले लिया और उसके बाद हम क्या करते हैं,
रॉज, कितने रॉज होने चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रॉज में हम स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो हम 3 स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 1 2 हमारे पास ये 3 स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने, लाइक कितने कॉलम्स चाहिए हमें सब्जेक्ट्स के लिए। तो हम फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं कॉलम्स भी। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, हमारा ये सिंटैक्स होता है हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए अपना एरे को। अब क्या करेंगे, इसने हमें बता दिया कि 3 रॉज होंगी स्टूडेंट्स की और 3 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। अब ये एक टेबल की तरह फॉर एग्जांपल एक टेबल के बराबर होता है जिसमें रॉज और कॉलम्स होती हैं। 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना, वैल्यूज फिल करना इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह से, और इसके अंदर आप 75 फॉर एग्जांपल, आप पहला मार्क्स हैं आपके पास 75, और एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आपके पास 80, और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 85। सही है। उसके बाद नेक्स्ट पे आए आप, नेक्स्ट में जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 1 के 60 हैं एक सब्जेक्ट के, सेकंड के 65 हैं फॉर एग्जांपल, और 70 हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक के 90 हैं, 95 और 88। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया उसको, स्टूडेंट 0 के ये मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट्स के, स्टूडेंट 1 के ये, स्टूडेंट 2 के ये। ठीक हो गया। अब हर कर्ली ब्रेस के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एक स्टूडेंट के मार्क हैं उसके उस सब्जेक्ट्स के लिए। पहले कर्ली ब्रेसेस यानी कि 75 80 और 85 रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट 0 के मार्क्स उसके 3 सब्जेक्ट्स में। दूसरे इसको कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट 1 के मार्क्स, और ऐसे ही बाकी के स्टूडेंट्स के भी मार्क्स को उस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो हमें उसमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो, तो हम 2 डायमेंशनल एरे की किसी वैल्यू को इस तरह से एक्सेस करेंगे कि हम एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रॉ, और उसके बाद हम कॉलम उसके अंदर लिख देंगे। ठीक हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना एरे को एक्सेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको किया हुआ था डिक्लेयर, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे पास अगर एरे का नाम था ग्रेड, और हमने यहाँ पे इसको, अगर हमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स को जो है ना हमें अगर एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम आप रॉ का 1 लिखेंगी, और यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहला नंबर रॉ से हम स्टूडेंट का रेफरेंस ले रहे हैं, और दूसरे जो कॉलम से हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का रेफरेंस ले रहे हैं। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर अगर हम लूपिंग करना है, हमें अगर प्रिंट करानी है वैल्यूज, हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल एरे के सारे वैल्यूज को अगर प्रिंट करना है, तो हम लूप यूज करेंगे, और हम 2 नेस्टेड लूप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल। उस सबको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने सारा कुछ कमेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपना जो है प्रोग्राम लिख के देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को
इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम अपना इंट मेन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं हम। जिस तरह से हमने यहाँ पे अपना डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया हुआ था, इसी को उठा के हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्टेप 2 में 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंड देन हम स्टूडेंट्स के जो है ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स, और आगे अगर हमें लाइन चेंज करानी है ना हर मार्क के बाद, यहाँ पे स्लैशन लगा दें। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है आउटर लूप लगाते हैं फॉर, और इसको वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं i इक्वल्स टू इंट i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, एंड देन i प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आउटर लूप यूज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे रॉज ली थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लूप का काम है 3 स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स को प्रिंट करना। जब i इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, तो हम पहले स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करेंगे, यानी कि ये वाले मार्क्स i इक्वल्स टू 0 वाली जगह पे प्रिंट हो जाएंगे। और हम स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करेंगे जब i इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये वाले स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स, और वैसे ही सारे जो है ना हमारे पास प्रिंट होते रहेंगे आउटर लूप के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनर लूप लगाएंगे। पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रिंट एफ स्टूडेंट परसेंट डी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें इंटीजर लेना है, यानी 0 1 2 स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ई परसेंट डी, ठीक है, और फिर हम यहाँ इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे आई, क्यों, क्योंकि हमने आउटर लूप क्या लिया है, आई इक्वल्स टू 0 किया था, आई इज लेस देन 3, और इस तरह से फिर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। पहले इसको रन करके देखते हैं, रुको एक मिनट, सेमी कॉलन, मैंने यहाँ पे ना इस वाले ब्रैकेट को कमेंट नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनर लूप लगाएं इसके अंदर ही, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, एंड देन हम प्रिंट कराएंगे अपना इनर लूप जो है फॉर। उसके बाद हम इसके अंदर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड देन आई इज लेस देन 3,
और आई इंक्रीमेंटेशन कराएंगे ताकि हर जो स्टेप हो उसके अंदर वो क्या हो, प्लस होता रहे। जे ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास आई जो है आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो जाएगा, सही है। अब क्या कराएंगे हम, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी और ग्रेड्स आई और जे। क्या कहाँ पे वो प्रिंट करा देगा, आई और जे जो हमने यहाँ पे ग्रेड्स क्या लिए हुए थे, रॉ थी स्टूडेंट्स और कॉलम थे हमारे पास सब्जेक्ट्स, राइट। यहाँ पे क्या किया, आउटर लूप और इनर लूप यहाँ पे आ गया, सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लूप को बंद कर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना मार्क्स हमारे पास प्रिंट होके आ गए सारे, जो हमने यहाँ पे इसको जो है ना दिए थे कि हमारे पास पहले स्टूडेंट के मार्क्स, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। अब इनर लूप में हमने क्या किया कि इनर लूप का काम है सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्रिंट करना, ये वाले का। और आउटर लूप का क्या काम है, स्टूडेंट के जो नाम है मतलब 0 1 2 उसको प्रिंट करना। इनर लूप में हमने सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट किए, यानी हर स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिस्प्ले करने के लिए हम कॉलम्स को आइटरेट करते हैं। जब j इक्वल्स टू 0 था यहाँ पे, तो हम सब्जेक्ट 1 के मार्क्स प्रिंट करेंगे। j इक्वल्स टू 1 होगा इंक्रीमेंट होके, तो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट 2 है उसके मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, और इसी तरह से 2 होगा तो थर्ड के हो जाएंगे। और फिर हमने क्या किया, ग्रेड्स इक्वल्स टू आई जे क्यों किया कि ये लाइन मार्क्स को डिस्प्ले करेगी, हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट का मार्क प्रिंट होगा, एक के बाद एक जो है वो प्रिंट होता रहेगा। और स्लैश एन हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया था कि हर स्टूडेंट के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, ताकि हम ये लिखें तो ताकि मार्क्स प्रॉपरली अलाइन हो जाए। हमारे पास डिस्प्ले आ रहा था, आउटपुट आ रहा था। अब इस वीडियो में जो है हमने 2 डायमेंशनल एरेज के एक टेबल को डिस्कस किया कि जिसमें रॉज और कॉलम्स होते हैं। डिक्लेयर करते हुए जो है हमने किस तरह से उसको सिंटैक्स होता है वो देखा, इनिशियलाइज करते वक्त हम वैल्यूज़ किस तरह से असाइन करते हैं, और प्रिंट करते वक्त हम किस तरह से उसके अंदर लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।